Hello everyone, hope everybody is healthy and fine. So class 12th microeconomics chapter theory of supply. इससे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज अपन डिस्कस करने वाले क्लास में बेटा, विच इज कॉल्ड द मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व. देखिए इस टॉपिक में से हमेशा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है. एक अच्छा खासा वेटेज का ये टॉपिक है बेटा. ठीक है, टॉपिक वैसे बहुत लेंथी है लेकिन हम इसको ऐसे कंसेप्चुअल वे में पढ़ेंगे, ऐसे इंटरेक्टिव वे में पढ़ेंगे कि हमें ये तुरंत ही जो है वो समझ में आ जाएगा और साथ ही साथ याद करने की कहीं पे भी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. देखिए सबसे पहले अगर अपन देखें मूवमेंट्स इन सप्लाई कर्व के बारे में, ठीक है, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स. वन इज द एक्सटेंशन, अनदर इज द कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. ठीक है, एक्सटेंशन, जब भी मूवमेंट्स की बात करेंगे सो द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट्स इन सप्लाई कर्व इज ओनली द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ठीक है, यानी मूवमेंट्स जब भी आएंगे तो किसकी वजह से आएंगे? प्राइस में चेंज आने की वजह से आएंगे. अच्छा, अपन ने क्या पढ़ा था कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ दैट कमोडिटी. सेम केस गोज हियर. ठीक है, कि व्हेनेवर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी गोज अप, जब भी प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगी बच्चे? बढ़ेगी. एज वेल एज जब भी प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड डाउन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं. क्लियर? तो अपन इसको एक छोटे से अगर एग्जांपल के थ्रू देखें तो हाउ इट गोज. तो प्राइस इज गिवन, क्वांटिटी सप्लाइड इज गिवन. ठीक है, प्राइस है जो कि था पहले 5, बढ़ के हो गया कितना? 10. अर्लियर क्वांटिटी सप्लाइड वाज 100, नाउ इट वेंट टू 120. ठीक है, सो अगर इसी का अपन छोटा सा बेटा डायग्राम बना करके देखें, देखो डायग्राम कैसा बनेगा बेटा. हियर वी हैव एक्स एक्सिस, देन हियर वी हैव वाई एक्सिस, हियर द ओरिजिन. ठीक है, यहां पर हमेशा रहेगा बेटा क्वांटिटी सप्लाइड एंड हियर द प्राइस विल बी मेंशन. देखिए प्राइस है 5, 10, तो अपन 5 का इसमें गैप क्रिएट कर सकते हैं, स्केल ले सकते हैं. यहां पर 120, 120. ठीक है, तो सपोज कीजिए यहां पर है 20 का गैप अपन ले लेते हैं. ठीक है, 40, 60, देन 80, 100 एंड 120. ठीक है, तो 5 प्राइस पर द क्वांटिटी सप्लाइड वाज 100. ठीक है, सो हियर द फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन इज प्राइस 10 था तो क्वांटिटी सप्लाइड वाज 120. ठीक है, तो अर्लियर जो क्वांटिटी सप्लाइड थी बेटा वो यहां पर थी, जो कि अब शिफ्ट होकर के मूवमेंट कहां से कहां तक हुआ? आगे की तरफ हुआ, फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड दी एक्सटेंशन इन सप्लाई कर्व. ओके, if we talk about the contraction in supply curve, how it goes, whenever price of the commodity goes down and in response to that quantity supplied कम होती है, तो जो भी चेंज अपने को देखने को मिलता है सप्लाई कर्व में, that is known as the contraction in supply. चलिए आइए इसको भी एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू अपन देखते हैं. So here we have two columns, one is for price, another is for quantity supplied. ठीक है, earlier the price was suppose 5 and now it has been reduced to 1. Earlier the quantity supplied was 100 units, now it has been increased to decreased to 50 units. ठीक है, अब इसका अगर अपन छोटा सा कर्व बना करके देखें बेटा तो हाउ इट गोज. देखिए यहां पर प्राइसेस आपको 1 to 5 गिवन है. ठीक है, तो यहां पर अपन प्राइस लिखते थे. ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द क्वांटिटी सप्लाइड, तो वो कितने तक है? 100 तक. 20, 40, 60, 80 एंड देन 100. ठीक है, सो 5 प्राइस पर द क्वांटिटी सप्लाइड वाज 100 अराउंड हियर. ठीक है, एंड एट 1 प्राइस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड इज 50 ओनली. सो अर्लियर द क्वांटिटी सप्लाइड वाज हियर, जो कि अब डिक्रीज होके कहां आ गई बेटा? पीछे की तरफ आ गई. तो दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. दैट इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व. ओके, अब देखेंगे अपन क्या शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व. देखिए वो कैसे आते हैं और कितने तरीके के होते हैं शिफ्ट्स इन सप्लाई कर्व. ये भी बेटा क्या है, दो तरीके के शिफ्ट्स होते हैं. वन इज द इंक्रीज
एंड अनदर इज डिक्रीज। देखिए इंक्रीज का एक और नाम है जिसे अपन फॉरवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, एंड देन डिक्रीज का दूसरा नाम है विच इज बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, अब दोनों के क्या कॉजेज हैं, साथ ही साथ कैसे ये शिफ्ट अपने को ऑब्जर्व करते हैं अपन, उसको अपन देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इंक्रीज इन सप्लाई कर्व। देखिए कौन कौन से कारण हो सकते हैं, अपन ने पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे बेटा? पीएक्स, पीआर, पीएफ, जी, जीपी, टी, ईएक्स, ठीक है, एनएफ, राइट। 8 ऐसे हमने डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, राइट। सो फॉर पीएक्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। नाउ विल डिस्कस अबाउट द अदर फैक्टर्स। ठीक है, कि अदर फैक्टर्स में अगर कोई भी चेंज आता है और उस वजह से अगर सप्लाई कर्व आगे की तरफ जाता है तो उसे कहते हैं अपन इंक्रीज इन सप्लाई कर्व। एंड अगर इन्हीं में अनफेवरेबल चेंज आए, ठीक है, उसकी वजह से अगर सप्लाई कर्व कैसा हो, बैकवर्ड शिफ्ट हो, तो उसे अपन कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, अब वो कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं वो अपन एक एक करके देखेंगे। लेकिन यहां पर एक कमाल की चीज है कि बेटा जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है ना, उसका इफेक्ट अपन इसमें नहीं देखते। मतलब अपन ये अज्यूम करते हैं कि प्राइस की वजह से सप्लाई जो है वो ना तो बढ़ी है ना ही कम हुई है। अगर इसको अपन छोटे से एग्जांपल से देखें तो पहले बेटा क्या हो सकता है एग्जांपल इसका, कि अर्लियर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वाज 5 रुपीज, नाउ ऑल्सो द प्राइस इज 5 ओनली, बट अर्लियर द क्वांटिटी सप्लाइड वाज 10 व्हिच हैज बीन इंक्रीज टू 15 यूनिट्स नाउ। अब ये सर ये क्यों बढ़ा? तो ये बढ़ा है बेटा जो चेंज इन अदर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई है ना, उसकी वजह से होगा। ठीक है, अब इसी को अपन छोटा सा कर्व में देखें तो कैसा दिखेगा। सो हियर वी हैव क्वांटिटी सप्लाइड एंड हियर वी हैव प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अर्लियर द प्राइस वाज 5, नाउ यहां पर देखें तो 5, 10, 15 एंड 20। देखिएगा 5 प्राइस पर क्वांटिटी सप्लाइड कितना है? 10। ठीक है, एंड 5 प्राइस पर ही क्वांटिटी सप्लाइड कितना है बेटा? 15 है। ठीक है जी, तो अर्लियर द सप्लाई कर्व वाज दिस, एंड जैसी इंक्रीज हुई सप्लाई तो हमारा नेक्स्ट सप्लाई कर्व का बना, आगे की तरफ बना। ठीक है, तो दिस एरो शोज कि भाई सप्लाई पहले कहां पर थी? यहां पर थी, विच हैज बीन इंक्रीज टू S1 नाउ। क्लियर? इसके डिटर्मिनेंट्स या इसके जो भी कॉजेज है वो भी अपन डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट इसका एक छोटा सा अपन जो एग्जांपल है सेम वे अपन बैकवर्ड शिफ्ट में भी देखेंगे। देखिए बैकवर्ड शिफ्ट कैसे आ सकता है। प्राइस आपको गिवन है 5, अभी भी 5 ही है। अर्लियर क्वांटिटी सप्लाइड वाज 10, नाउ इट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 5। भाई कैसे चेंज आया? तो बेटा चेंज प्राइस की वजह से नहीं आया, चेंज आया अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से। ठीक है, सपोज करो नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो पहले ज्यादा थी, अब कम हो गई, तो नंबर ऑफ फर्म्स कम हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी? वो भी रिड्यूस हो जाएगी। इन द सेम वे सपोज कीजिए जो टेक्नोलॉजी है अपन की कैसी यूज कर रहे हैं? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसकी वजह से सप्लाई क्या रहेगी? अपनी कम रहेगी। या फिर हम कहें कि भाई जो गोल ऑफ द फर्म है या प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये हमारा मान लीजिए इंक्रीज हो गया, तो हमारे प्रॉफिट मार्जिन क्या होंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। जैसे ही प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुए तो हम भी क्या करेंगे? क्वांटिटी सप्लाइड कम रखेंगे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से क्या आता है? डिक्रीज इन सप्लाई आता है। चलिए इसका भी एक कर्व बना लेते हैं छोटा सा। एग्जाम में जब भी पूछा जाए डिफरेंसेस तो आपको इनके कॉजेज में डिफरेंस लिखना है, एज वेल एज ऐसा एक टेबुलर आपको एग्जांपल देना है और एक कर्व भी बनाना है बेटा। ठीक है, प्राइस which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantity supplied which was 5, 10, 15, 20.
ठीक है, 5 प्राइस पर द क्वांटिटी सप्लाइड इज 10 ओनली, एंड नाउ 5 प्राइस पर ही क्वांटिटी सप्लाइड कितना है, 5 है बेटा। तो अर्लियर द सप्लाई कर्व वाज दिस, जो कि अब चेंज होके कहां आ गया है, पीछे की तरफ आ गया है, ठीक है, विच इज एज पर नाउ। तो आप जो ये मूवमेंट दिखा रहे हैं या जो भी शिफ्ट दिखा रहे हैं आप, वो आप दिखा रहे हैं बेटा किससे, बैकवर्ड, ऐसा एरो से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द बैकवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, ठीक है। अभी अगर अपन इसी का कॉजेस पढ़े तो चलिए आइए एक एक करके कॉजेस का डिस्कस करते जाते हैं। देखिए जो कॉजेस रहेंगे बेटा इंक्रीज इन सप्लाई के, उसके जस्ट अपोजिट अपने को लिखना होगा किसमें, डिक्रीज, ठीक है। तो एक की अगर अपन याद रखते हैं, एक की अगर समझते हो तो दूसरा उसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट कॉज विच सेज इंक्रीज इन सप्लाई कर्व, ठीक है। तो क्या कहता है मेरे बच्चे कि भाई इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी लीडिंग टू फॉल इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वन इज इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अच्छा, इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी जब जब होगा बेटा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, डाउन जाएगा। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, और क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी, राइट। सेकेंड थिंग, रिडक्शन इन फैक्टर प्राइसेस, ठीक है, रिडक्शन इन फैक्टर प्राइसेस, ठीक है। फैक्टर प्राइसेस का मतलब क्या होता है, हमने पढ़ा था ना पीएफ वाला बात, ठीक है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो यहां पर अगर आप देखोगे बेटा, जैसे ही प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होंगे, कम होंगे, तो आपका फिर से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा। जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो दिस इज द सेकेंड कॉज फॉर इंक्रीज इन सप्लाई। लेट्स डिस्कस अबाउट द थर्ड कॉज, ठीक है, दैट सेज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट, डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्पीटिंग या फिर प्रोडक्ट। देखो कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट कौन सा होता है कि मतलब आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, राइट। तो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के अगर प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्यों कम हो रहे हैं, क्योंकि उसकी डिमांड कम हो रही है, राइट। हमारी सप्लाई हम बढ़ाएंगे, क्यों बढ़ाएंगे बेटा, क्योंकि हमारी यहां पर इस समय पर क्या है, डिमांड ज्यादा हो रही है, राइट। तो जब भी प्राइसेस किसके कम हो रहे हैं बेटा, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के कम हो रहे हैं, ठीक है, हमारी सप्लाई हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। इसी का जस्ट ऑपोजिट आप लिखेंगे किसमें, डिक्रीज इन सप्लाई में। Now let's discuss about the fourth point. What it says? Increase in number of firms. देखिए ये NF वाला पॉइंट था हमारा. What it says? कि increase in number of firms in the industry. जब भी नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेगी बेटा तो क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। इसे अपन एक्सटेंशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन सप्लाई। अच्छा, इसी का जस्ट अपोजिट आपको लिखना है, वाइस वर्सा, किसमें, डिक्रीज में, ठीक है। वाइस वर्सा मतलब जस्ट इसका अपोजिट, यानी यहां पर इंक्रीज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स है तो यहां क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन नंबर ऑफ फॉर्म्स इन द इंडस्ट्री, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट सेज, देखिए सारे वही प्राइस, ये सारे जितने भी वो फैक्टर्स हैं, देखिए सब वही आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन को फैक्टर्स समझ में अच्छे से आ जाते हैं तो उन्हीं को यूज करके अपन इनके कॉजेस बना सकते हैं, ओके। लेट्स डिस्कस अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, एक्सपेक्टेड फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन नियर फ्यूचर। देखिए एक्सपेक्टेड फॉल इन फ्यूचर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सीधी सीधी बात है भैया, सपोज कीजिए कोई भी एक कमोडिटी है, आज 100 रुपए की मिलती है, कमोडिटी एक्स है, आज 100 रुपए की मिलती है, लेकिन मुझे पता है कि आफ्टर 15 डेज
यही प्रोडक्ट कितने का मिलने लग जाएगा, 50 रुपए का फॉर एग्जाम्पल। एक्सपेक्टेड है, पता लगता है भाई हो सकता है कोई गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई हो, तो इसके प्राइसेस क्या होने वाले, रिड्यूस होने वाले। तो एज अ रैशनल प्रोड्यूसर मैं क्या करूंगा, अपनी क्वांटिटी सप्लाइड को आज बढ़ा दूंगा, राइट, दैट्स द केस। तो जैसे आपने इसमें देखा बेटा कि प्राइस जैसे ही आपने देखा कि फ्यूचर में क्या है, राइज होने वाला, फॉल होने वाला है, तो आपने आज अपनी प्रेजेंट सप्लाई क्या कर दी, इंक्रीज कर दी, राइट। अच्छा, इसी का अगर अपन ऑपोजिट देखें, कमोडिटी एक्स है, ठीक है, आज वो 100 रुपीज में अवेलेबल है, ठीक है, बट फ्यूचर में आपको पता है कि उसका प्राइस बढ़ने वाला है ड्यू टू सर्टेन चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी और एनीथिंग एल्स। इसके प्राइसेस बढ़ के कितने होने वाले हैं, सपोज कीजिए 150 होने वाले हैं, तो आप प्रेजेंट सप्लाई बढ़ाओगे या फ्यूचर की सप्लाई में ध्यान दोगे? तो यानी कि आप क्या करोगे, प्रेजेंट की सप्लाई को कम कर दोगे, यही करेंगे बेटा, इसको रिड्यूस कर दिया जाता है, राइट। तो दैट्स द केस, और दिस वाज द फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ डिफरेंस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिक्स्थ वन, व्हाट इट सेज बेटा जी। सो अनदर सेज कि भाई शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। सो शिफ्ट इन गोल ऑफ द फर्म फ्रॉम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन टू सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अच्छा, सेल्स मैक्सिमाइज करना है, मतलब क्या हुआ कि अपन किस पर ध्यान दे रहे हैं, सप्लाई को बढ़ाने पर ध्यान दे रहे हैं, राइट। तो क्वांटिटी सप्लाइड इस केस में भी बढ़ सकती है, इसे भी अपन किसका कॉज मानते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई, और इसी का जस्ट वाइस वर्सा जो होगा वो किस में हो जाएगा, डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। दिस इज द सिक्स्थ पॉइंट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेवेंथ वन, व्हाट इट सेज। याद है वो गवर्नमेंट पॉलिसी वाला प्लान, गवर्नमेंट पॉलिसी, इसमें दो चीजें होती थी, याद करिए, एक था टैक्स, एक होता था सब्सिडी, राइट। मैं कहता हूं जब भी टैक्सेस रिड्यूस होंगे, जब भी टैक्सेस रिड्यूस होंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा, और जब प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी, इंक्रीज, राइट। इसी का उल्टा, जब टैक्स क्या होगा, बढ़ेगा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी बेटा, और प्रॉफिट मार्जिन क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हुए तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या होगी, तो ये हो गया डिक्रीज के, ये हो गया इंक्रीज का कॉस्ट। ऐसी सब्सिडी को आप लिख सकते हो। देखिए, सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक मदद की जाती है किसी भी चीज के मैन्युफैक्चरिंग में या फिर परचेज में, ठीक है। ये फाइनेंशियल एड होती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है, विच इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑन सर्टेन कमोडिटीज एंड सर्विसेज, ओके। तो व्हेनेवर द सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड, तो उससे क्या होता है बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है, राइट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होंगे, बढ़ेंगे। प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड भी क्या की जाएगी। अगर यहीं पर सब्सिडीज विड्रॉ कर ली जाए, सब्सिडीज क्या कर ली जाए, विड्रॉ, तो इससे क्या होगा बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होंगे, कम होंगे। प्रॉफिट मार्जिन अगर कम होंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगी, कम हो जाएगी। ये हो गया बेटा डिक्रीज का आपका कॉस्ट, ठीक है। अब आपने देखा कि कैसे हमने डिफरेंट जो प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ ये जो कॉजेस थे वो हमने कैसे डिस्कस किए, केवल और केवल कुछ चीजों को ध्यान में रख करके। क्या थी वो चीजें बेटा, दैट वर दी डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर हम इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई को अच्छे से समझ जाते हैं तो इनमें डिफरेंशिएट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है बेटा, ठीक है। तो मेन फोकस रखना है इस पर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई के ऊपर। अब क्वेश्चन को किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। हो सकता है क्वेश्चन आपको इंक्रीज एंड डिक्रीज में डिफरेंस के बारे में पूछे, हो सकता है मूवमेंट्स एंड शिफ्ट में डिफरेंस पूछे, हो सकता है इंक्रीज एंड एक्सटेंशन के बारे में डिफरेंस पूछे,
यानी किसी भी दो कंपोनेंट में डिफरेंशिएशन आ सकता है, बट आता इसमें से क्वेश्चन 100% है। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा, नोट्स में आपने इसको अपडेट किया होगा। ठीक है, ऐसी और भी जो डाउट्स हैं वो अपन ऐसे ही क्लियर करेंगे, ऐसी और भी टॉपिक्स जो है वो अपन देखेंगे। ओके, थैंक यू।